भाद्रपद के महीने में कई व्रत त्योहार आते हैं जो इस महीने को सबसे पावन और खास बनाते हैं। तो पर्व त्योहारों का महीना भाद्रपद में किन देवी देवताओं की पूजा इस महीने में लाभकारी होती है, ये जानेंगे। साथ ही जानेंगे महालाभ के वो उपाय जिनसे निश्चित ही आपके कष्ट दूर होंगे। गजानन पधारेंगे आपके द्वार। भाद्रपद में गणपति उपासना से होगा उद्धार। इस महीने पधारेंगे मुरली मनोहर श्याम। माधव की पूजा से बनेंगे बिगड़े काम। इस महीने में गणेश चतुर्थी और गणेश महोत्सव का पर्व आता है। इस महीने में श्री कृष्ण, बलराम और राधा का जन्मोत्सव भी आता है। इस महीने में महिलाओं के सौभाग्य का पर्व हरितालिका तीज आती है। इसी महीने में अनंत पुण्य प्राप्त करने का पर्व अनंत चतुर्दशी भी आता है। भगवान गणेश की शुभ कृपा प्राप्ति के लिए यह महीना बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसमें भगवान गणेश की विशेष आराधना करनी चाहिए। भगवान गणेश के मंत्रों का जप करना चाहिए। गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करना चाहिए। भगवान गणेश को दुर्वा चढ़ाना चाहिए। भगवान गणेश को सिंदूर चढ़ाना चाहिए। भगवान गणेश को मोदक का भोग लगाना चाहिए। भगवान गणेश को लड्डुओं का भोग लगाना चाहिए। भगवान गणेश की सवारी चूहों को दाने डालना चाहिए। भोजन की व्यवस्था कराना चाहिए। उनके लिए जल की व्यवस्था करानी चाहिए। इससे भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं और अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। श्री हरि के सबसे मनमोहक अवतार भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी इसी महीने में आती है। कान्हा अपने नन्हे कदमों से धरती पर आकर सबकी पीड़ा सुनते हैं और उनकी कृपा से दूर हो जाते हैं भक्तों के सारे कष्ट। तो आप भी अगर भाद्रपद में चाहते हैं लीलाधर की कृपा, तो चलिए जान लीजिए श्री कृष्ण की कृपा पाने के सबसे सरल और सटीक उपाय। इस महीने में दही का प्रयोग तो वर्जित है। अगर पूरे माह श्री कृष्ण को पंचामृत से स्नान कराया जाए तो तमाम मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। इस महीने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए श्रीमद् भगवद गीता का पाठ शुभ परिणाम देता है। इस महीने में लड्डू गोपाल और शंख की स्थापना से घर में धन और संपन्नता आती है। जन्माष्टमी का पर्व विशेष रूप से बड़े धूमधाम के साथ, आरती के साथ, बाजे के साथ, कीर्तन के साथ, गान के साथ आप मना सकते हैं। व्रत रह करके दिन भर भगवान श्री कृष्ण के मंत्रों का जप करके, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जप करके, हवन करके मना सकते हैं। उनकी विशेष कृपा की प्राप्ति हो सकती है। यूं तो हर महीने गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाता है, लेकिन माना जाता है कि भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को ही भगवान गणेश का जन्म हुआ था। इसलिए इस चतुर्थी का सबसे ज्यादा महत्व है। कहते हैं घर घर जाकर गणपति अपने भक्तों को दर्शन देकर उनका उद्धार करते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। तो चलिए आप भी जानिए भाद्रपद में गणपति की कृपा के सबसे सरल प्रयोग। भगवान गणेश की कृपा प्राप्ति से ग्रहों में बुध की शुभता बढ़ती है और बुध ग्रह मजबूत होता है तो विवेक में, ज्ञान में, बौद्धिकता में, कार्य क्षमता में, यशकृत में, सोचने की क्षमता में, लिखने की क्षमता में, बौद्धिकता में वृद्धि होता है। जिनके भी बच्चे
बौद्धिक रूप से कमजोर हैं, उनको विशेष तौर पर गणेश उत्सव मनाना चाहिए, गणेश जी की आराधना करनी चाहिए शुक्ल पक्ष में, भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि के बाद से लेकर के अनंत चतुर्दशी तक। विद्या, बुद्धि और ज्ञान के लिए इस माह श्री गणेश की उपासना करें। पीले रंग के भगवान गणेश की स्थापना करें। नित्य प्रातः उनको दूर्वा और मोदक का भोग लगाएं। पूरे माह सात्विक रहें। दिल में सच्ची भक्ति हो तो ईश्वर अपने भक्त की हर पीड़ा दूर कर देते हैं। भाद्रपद का ये दिव्य महीना आपकी सच्ची निष्ठा और भक्ति को और भी प्रगाढ़ कर देगा। क्योंकि भाद्रपद में हर पर्व और त्योहार का एक उद्देश्य होता है। इस महीने में गणपति आराधना का सबसे पावन समय भी आता है और श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाकर हर मनोकामना पूरी की जा सकती है। तो भाद्रपद के इस सबसे कल्याणकारी समय का अगर सदुपयोग किया जाए, व्रत और उपवास के साथ देवी देवताओं की उपासना की जाए, तो दैवीय कृपा के द्वार खुल जाते हैं और दूर हो जाते हैं बड़े से बड़े कष्ट।